नाउ स्टूडेंट्स देखिए वो कह रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 10.5 एंड सेक्टर एंगल 60। ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास एक सर्कल हमें पहले बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अब देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कैसे बनता है, टू रेडियाई, रेडियाई का मतलब टू रेडियस, ओके, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, टू रेडियस और एक आर्क लेंथ से आपका सेक्टर बनता है, ठीक है। आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, ये देखिए बच्चों आपका टू रेडियस, मान लो ये सेंटर है यहाँ पे, तो टू रेडियस लेना है और एक आर्क लेना है, ठीक है। कलर कर देता हूं, टू रेडियस और एक आर्क लेंथ से जो बाउंडेड रीजन होगा ये आपका सेक्टर होगा, ठीक है, ये आपका सेक्टर होगा। तो पहले तो एक सेक्टर बनाइए, ये आपका सेंटर इस तरीके से। और सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है आपको एक कॉर्ड लेना है और एक आर्क लेना है, बस ये देखिए ये एक कॉर्ड लेना है और एक आर्क लेना है, तो ये जो बाउंडेड रीजन है ये आपका सेगमेंट होता है, ठीक। आइए तो यहाँ सेंटर है, ठीक, और ये देखिए इस तरीके से हमने इसके दो रेडियस बनाए और हमें सेंटर पे एंगल कितना दिया है सेक्टर का बताइए, 60 डिग्री। चेक करना बेटा जरा, यस सेक्टर एंगल, ये वाला एंगल आपका 60, थीटा आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब उसने हमसे पेरीमीटर बोला है, तो ये सेक्टर तो यही होगा, सेक्टर तो यही होगा पूरा, है ना, टू रेडियस और वन आर्क से मिला जो मिलके जो बना है सरफेस, यही क्या है सेक्टर। सेक्टर का हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का होता है बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री की लेंथ का मतलब होता है ये देखिए सेंटर से यहां तक ये, और सेंटर से यहां तक ये। और सुनिए ये भी लेना पड़ेगा आपको, तभी तो सेक्टर की बाउंड्री आएगी। सेक्टर की बाउंड्री देखिए ये लेंथ आर हो गया, रेडियस अगर आर है, ये लेंथ, और ये लेंथ हो गया आर्क लेंथ, इसको मैं एल से दिखा रहा हूं, ठीक, और ये लेंथ आर आपका हो गया। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा पेरीमीटर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस एल, तो हो जाएगा आर प्लस एल। और एल आपको निकालना आता है, जिनको नहीं आता है ध्यान से सुनिए, एल कैसे निकाला जाता है। एल का मतलब होता है आर्क लेंथ, ये वाली, ठीक। तो एल कैसे निकालते हैं हम लोग, एल का फॉर्मूला होता है सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखिए 2 पाई आर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए थीटा बाय 360 से, बस सर्कल का सरकमफेरेंस इंटू थीटा बाय 360, जहां पे थीटा क्या है आपका सेंट्रल एंगल है, ओके। सेंट्रल एंगल मतलब सेक्टर का जो एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक। तो एल को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एल कितना है हमारा, थीटा की जगह आप कितना रखोगे 60 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। सो इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है 22/7 आप रख लीजिए, इंटू आर आपको दिया हुआ है बच्चों रेडियस कितना आपका 10.5, तो आर की जगह आप 10.5 रखोगे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 आपका गया, ठीक, 6 1 जा 6 6 जा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 2 इंटू 22 44, और ये 7 से आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा और 7 1 जा 3 जाएगा, तो 7 5 जा 35, ये इस तरीके से हमारे पास आएगा। चेक कर लीजिए, ठीक, ओके। नाउ अब इंटू में 1.5 हमारे पास बच रहा है, ठीक। अब आप चाहें तो 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 2 जा और 3 5 जा 15, तो ये 0.5 हो जाएगा। अब आप 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा और 2 इंटू 22 44 होता है। अब 22 इंटू 0.5 करिए, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 1 जा 2 इंटू 11, तो आंसर आ रहा है एल का वैल्यू कितना आ रहा है 11 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब आइए आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r और प्लस एल, और 2 इंटू आर का वैल्यू कितना हमारे पास 10.5, तो आर का वैल्यू हमारे पास 10.5 प्लस एल कितना है बच्चों हमारे पास 11। सॉल्व करिए, 2 इंटू 10.5 21 हो जाएगा, और प्लस 21.0 का मतलब 21 हो जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो आपका आ जाएगा कितना 32 सेंटीमीटर, ओके। चेक कर लीजिए बच्चों, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनके सेंटर सेम होते हैं, ओके। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये एक सर्कल है आपका और ये दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल के सेंटर आपके सेम है, ये सेंटर आपके सेम है। फिर उसने हमसे बोला है कि फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, क्या दिया हुआ है हमको सर्कमफेरेंस, यानी कि बाउंड्री की लेंथ दी हुई है। बाहर वाला जो सर्कल है इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है हमारे पास 88, और अंदर वाला जो सर्कल है इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है हमारे पास 66 हमें दिया हुआ है, करेक्ट, ओके। नाउ अब देखिए आप रेडियस अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है r1, ये वाली, ठीक। ये देखिए तो बाहर वाले का जो सर्कमफेरेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर की जगह r1 रखेंगे, तो 2 पाई r1 इज इक्वल्स टू, और बाहर वाले का सर्कमफेरेंस है 88। किसको इक्वेशन नहीं बनानी है बताइए जरा भाई, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है ना, बाउंड्री की लेंथ जो होती है वही तो सर्कमफेरेंस होता है, वही तो पेरीमीटर होता है, तो 2 पाई r1 इज इक्वल्स टू 88 आ गया, ठीक। अब जो सेकंड वाला सर्कल है उसके लिए देखिए जरा, जो अंदर वाला सर्कल है
उसकी रेडियस हो गई R2, ये देखिए इसकी रेडियस है आपके पास R2, करेक्ट। तो अंदर वाले का जो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई R2 से दिखाओगे आप, 2 पाई R2 से दिखाओगे, लेकिन अंदर वाले का सर्कमफेरेंस है कितना, 66 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। रिंग पता है क्या होता है बच्चों, रिंग ये वाला पोर्शन रिंग होता है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिंग। ये जो शेडेड रीजन है इसको हम रिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बता दिया। ये देखिए इसको हम रिंग बोलते हैं। यहां से पहले कर लो 2 पाई R2, अंदर वाले का सर्कमफेरेंस कितना है 66, ठीक है। अब सुनो, ये देखो इसको हम रिंग बोलते हैं, जो शेडेड रीजन है इसको हम रिंग बोलते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, ये बताइए जरा, उसने हमसे बोला है कि विड्थ ऑफ द रिंग कितनी होगी। विड्थ ऑफ द रिंग मींस ये देखिए, ये है विड्थ इसकी। ये विड्थ कैसे निकलेगी बताइए, ये विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई। तो आप देखो यहां से यहां तक R1 है, ओके, और यहां से यहां तक R2 है। चेक करिए जरा, R1 में से R2 अगर माइनस करोगे तो आपको विड्थ मिल जाएगी। बताइए किसके किसके मन में फील आया, हेलो हेलो हेलो, जल्दी से बताइए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से बताइए। R1 में से R2 माइनस करोगे तो विड्थ आ जाएगा ये वाला। यस सर, आ जाएगा। बस अब कुछ करना ही नहीं है बेटा, वहां से R1 निकालो, R2 निकालो, है ना, और पाई के टर्म्स में ही निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं जाता, या आप पूरा पूरा निकाल के माइनस कर दीजिए। आइए दिखाता हूं, ये देखिए R1 अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 88, और ये 2 पाई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, वहां से आइए। अगर आप R2 निकालेंगे तो 66 और 2 पाई आके यहां डिवाइड करेगा, ठीक। इसको बेटा मैं डिलीट कर दे रहा हूं, आप संभाल लेना, रिंग क्या होती है ना। अब आइए, अब सॉल्व कर लो भाई। देखो 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22, या एक काम करो ना, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम विड्थ निकालने जा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक। आइए, तो विड्थ इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, R1 का वैल्यू 88 अपॉन में 2 पाई माइनस R2 का वैल्यू है हमारे पास 66 अपॉन में 2 पाई। हम वहां नहीं सॉल्व करेंगे, हम एक ही साथ कर लेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। अब यहां से अगर आप देखोगे बच्चों तो 2 पाई 2 पाई, तो एलसीएम तो 2 ही पाया जाएगा, ये पता ना आपको। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दीजिए, और ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। 88 माइनस 66, तो यहां से आएगा आपका, देखिए 22 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 2 पाई बच गया, ठीक। अब आइए 22 अपॉन में 2 इंटू पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7, और ये वाला 7 आपका ऊपर जाएगा। तो यहां से आपका विड्थ जो आ जाएगा बच्चों, वो आएगा कितना, 7 ऊपर गया, तो 22 इंटू 7, यस, अपॉन में 2 इंटू 22 से 22 गया, 7/2 बचा बेटा, 3.5 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो चेक कर लीजिए विड्थ हमारे पास कितनी हो गई, ये विड्थ हमारे पास कितनी हो गई 3.5। अब विड्थ भी एक तरीके की लेंथ है, तो ये सेंटीमीटर ही आपका यूनिट यहाँ पर रेडियस वाला आएगा। बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 2 कॉइन्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस, है ना बच्चों, एक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, दूसरे का है 4 सेंटीमीटर, आर शोन एज गिवन फिगर, है ना। तो फिगर मैंने नहीं बनाया, मैं आपको बता दूं फिगर ऐसा है, ये एक कॉइन रखा और इसके ऊपर एक और कॉइन रख दिया, इसके ऊपर हमने एक और कॉइन रख दिया, तो कॉइन तो सर्कुलर होता है, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक हो गए, मतलब दोनों के सेंटर सेम हो गए, इस तरीके से रखा हुआ, एक के ऊपर एक कॉइन हमने रख दिया, है ना। अब उसने बोला है कि एक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो भाई छोटे वाले का डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, तो छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, छोटे वाले की रेडियस को मैंने R2 अगर बोल दिया, छोटे वाले की रेडियस अगर मैंने R2 बोल दिया, ठीक, और बड़े वाले की रेडियस को अगर मैंने R1 बोल दिया, ठीक है। तो ये देखिए R1 अगर मैंने बोल दिया बड़े वाले सर्कल की रेडियस को, तो R1 हमारे पास कैसे आएगा, बड़ा वाला जो डायमीटर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर। और छोटा वाला रेडियस कैसे आएगा, छोटा वाला डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर को 2 से डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा। अब सुनिए, उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रिंग शेप। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रिंग बताया था, ये रिंग होता है, ये रिंग होता है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब आप लोग को पता है बच्चों, बाहर वाला सर्कल माइनस अंदर वाला, भाई इस पूरे के एरिया में से आप अंदर वाला माइनस करोगे तभी तो इस रिंग का एरिया आएगा। इस शेडेड पोर्शन को हम रिंग बोलते हैं। वो आपसे एग्जाम में, सुन लीजिए ध्यान से, वो नहीं भी शेड करेगा, क्या पता वो शेड ना करे, बोले रिंग का एरिया निकालो, तो रिंग का एरिया का मतलब ही यही होगा, और आपको शेड नहीं किया होगा एग्जाम में, सीखने वाली बात ये है, ठीक। शेड नहीं किया होगा, रिंग बोलेगा तो वही एरिया आपको निकालना है, कौन सा, ये वाला, है ना। अब आइए, कुछ नहीं करना, आपको पता है, ये देखिए एरिया ऑफ रिंग, बाहर वाला सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस कितना है R1, माइनस पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए,
पाई के टर्म्स में ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आएगा एग्जाम में, पाई के टर्म्स में ही दिया रहेगा। R1 कितना है हमारे पास बच्चों 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस R1, R2 कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई इंटू जिस हिसाब से ऑप्शन में आएगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 इंटू पाई 3 पाई, लेकिन यूनिट का ध्यान रखिएगा, आपका रेडियस सेंटीमीटर में था तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज आप एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया का जो यूनिट होगा उसमें स्क्वायर आपका लगेगा इस तरीके से ना। अब सुनिए, क्या पता एग्जाम में आपको पाई के टर्म्स में ना दे तो नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा। अगर 3.14 बोलेगा पाई का वैल्यू तो 3.14 रख देंगे, उस हिसाब से आप मैच कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट्स कह रहा है डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए बच्चों, डायमीटर ऑफ 2 सर्कल विद सेंटर ए एंड बी आर 16 एंड दिस। ओके, इफ द एरिया ऑफ, अब देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक 16 सेंटीमीटर का डायमीटर का सर्कल है और एक हमारे पास 30 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल है। अब जल्दी से बताइए कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा। इसका डायमीटर 16 है तो इसका रेडियस हो जाएगा, मान लीजिए इसके रेडियस को हमने R1 से दिखाया तो हो जाएगा 16 का हाफ करेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ करिए, ठीक। और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना 30, हाफ करोगे तो 15, इसका रेडियस आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नाउ अब देखिए उसने हमसे बोला है इफ द एरिया ऑफ अनदर सर्कल विद सेंटर सी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल्स। मतलब समझो, ये जितना एरिया कवर करता है ना, ध्यान सुनिए, ये जितना एरिया कवर करता है ना और ये जितना एरिया कवर करता है, इन दोनों का जो एरिया है अगर हम उसका सम कर दें, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इस सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। वो ये कहना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आया बताइए। मतलब समझ लो, एक और सर्कल है जिसका सेंटर क्या है सी है, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस कितनी है r और यही रेडियस आपको निकाल के देनी है। यही रेडियस नहीं निकालना, आपको सर्कमफेरेंस निकालना है। देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर सी। मतलब अगर हम इसका और इसका एरिया का सम करें, मतलब जितना ये एरिया कवर करता है और जितना ये, तो इन दोनों का जो एरिया है ना वो इसके एरिया के इक्वल है। इन दोनों के एरिया का सम करके इसके एरिया के इक्वल अगर है तो इसका रेडियस हमें बताइए और उसके बाद सर्कमफेरेंस हमें बताइए, ठीक। आइए जरा, तो बच्चों सीधी सी इक्वेशन बनेगी। ये बताओ इसका एरिया कितना होगा पाई R1 का स्क्वायर और इसका एरिया कितना होगा पाई R2 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में इसका एरिया रख देंगे। भाई इन दोनों का एरिया का सम करोगे तभी तो ये आएगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो इसकी रेडियस R1 तो R1 का स्क्वायर, इसकी रेडियस R2 तो R2 का स्क्वायर और इसकी रेडियस है कैपिटल R तो हो जाएगा पाई R का स्क्वायर। बताइए किसको किसको इक्वेशन ये वाली बनानी आ गई, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। बताओ बेटा क्या रेडियस बनानी आई, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, क्या इक्वेशन बनानी आई, बताइए आ गई। हाँ तो बस अब कुछ नहीं करना है। सुनिए ऐसे कैलकुलेशन मत करिएगा, पहले पाई को कॉमन ले लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। पहले बेटा पाई को कॉमन ले लो, क्लास में सिखाया हुआ है, तो पाई को कॉमन लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा R1 का स्क्वायर, कैलकुलेशन मत करने लगेगा, कॉमन लीजिएगा, और यहाँ से आ गया R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये देखिए कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब बेटा वैल्यू रखो, फिगर बना के करोगे ना कभी गलत नहीं होगा। R1 कितना आपका, एक रफ में फिगर आप बना सकते हो, R1 है 8 और R2 है 15, है ना। R1 कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर और R2 कितना है 15 तो 15 का आपका स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको बेटा ऐड करो कितना हो जाएगा 289, है ना। और आप स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो 289 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें लेना होगा और यहाँ से R इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, बिकॉज 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। तो ये रेडियस हमारे पास कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था कि जो नया सर्कल बन रहा है ये वाला ना, इसका सर्कमफेरेंस बताओ, ठीक है ना। इसका सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री की लेंथ बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 पाई R हमें बताना है ना। तो सर्कमफेरेंस जो होगा आपका न्यू सर्कल का, अच्छा ठीक है 2 पाई और कैपिटल R हम लेंगे बिकॉज न्यू सर्कल का हमें निकालना है। तो 2 इंटू, अब देखिए जरा यहाँ पर, है ना, देखिए पाई की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें चेक कर लो बच्चों, क्या हमें पाई की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू नहीं दिया तो आप 22/7 रख सकते हैं और इंटू में R हमारा कितना आया है 17 आया है। या आप एक काम कर सकते हैं पाई के टर्म्स में भी आप आंसर लेके आ सकते हैं, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, है ना। तो 1 मार्कर है तो पाई की वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी, ऑप्शन में पाई के टर्म्स में आपको दिया रहेगा। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व करके P/Q फॉर्म में लाके मिक्स फ्रैक्शन में ले आइए, और नहीं तो अभी ये 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, तो 2 इंटू MCQ टाइप में आएगा, तो पाई को पाई रहने दीजिए और R को आप 17 रहने दीजिए। अब देखिए 17 इंटू 2 32 4 और पाई
और सेंटीमीटर आपका आएगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस लेंथ होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का होता है यूनिट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.26 मीटर। ओके, एक व्हील है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, ये एक व्हील है और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो इसका हाफ आप कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये डायमीटर आपको टोटल, ये लेंथ आपको यहां से यहां तक आपको डायमीटर दिया है, और ये डायमीटर कितना है आपका 1.26 मीटर। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में नोट लगाओ, जिसको नहीं पता नोट लगाइए। एक व्हील जो है आपका, जब एक व्हील एक रेवोल्यूशन करता है, एक चक्कर काटता है, तो कितनी लेंथ ट्रेवल करता है 2 पाई आर। जिसको नहीं पता कॉपी में नोट करो फटाक से। भाई एक व्हील है, हाँ यस यस, ये देखिए, तो अगर ये पहिया आपका एक चक्कर काट के यहां तक आएगा, है ना, तो आपका लेंथ कितनी कवर करेगा 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के इक्वल। जिसको नहीं पता कॉपी में नोट करिए, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब 1 साइकिल का मतलब 1 चक्कर में ये कितनी लेंथ कवर करेगा, ध्यान से चेक करिए, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कवर करेगा 2 पाई आर, ठीक। अब सुनो, इसी को एक काम और कर सकते हो, ये बताइए डायमीटर कितना होता है आपका। डायमीटर क्या 2 टाइम्स रेडियस होता है, बोलो हाँ, 2 इंटू आर ही तो डायमीटर होता है। यस सर, यस सर, क्योंकि कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहां से रेडियस निकालेंगे। क्यों निकालोगे भाई, आप इसी फॉर्मूले में ठीक कर लो ना, 2 इंटू पाई इंटू आर में 2 इंटू आर को साथ साथ ले आइए ऐसे, और इंटू में पाई कर दीजिए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू आर इंटू पाई। अब 2 आर की जगह आप डायमीटर लिख दीजिए डी पाई, बस। तो रेडियस से हम चेंज करके इसको डायमीटर में लेके चले आए। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होता है, डायमीटर इंटू पाई, डी इंटू पाई, या तो 2 पाई आर बोलिए तो डी इंटू पाई, बस। क्या दिक्कत है, एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 500 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर 500 चक्कर काटता है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 500 revolutions इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू डी इंटू पाई, तो यहां से हो जाएगा 500 इंटू डी की वैल्यू बेटा रखोगे 1.26, और पाई को आप चाहो तो ऐसे रहने दो, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, तो पाई के टर्म्स में भी आप आंसर यहां पर दे सकते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ यस यस, कर लीजिए सॉल्व। ये देखिए यहीं पे कर रहा हूँ, है ना। अब आपको पता है यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आएंगे, क्योंकि बिकॉज ये 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है आपका यहाँ पर, है ना। तो ये 2 0 से 2 0 गए आपके, तो बचेगा हमारे पास क्या 5 इंटू 126 इंटू पाई, और सॉल्व करोगे 126 इंटू पाई कर लीजिएगा अब आप, सॉरी 126 इंटू 5, 5 6 30 और 3 जाएगा, 5 2 13, 1 5 6 6 30 पाई, ठीक। तो आंसर क्या आ रहा है 630 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पाई हमारा बचा हुआ है, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस हमेशा आपका, आप सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में मत लिख देना, जो भी आपका डायमीटर या रेडियस का यूनिट दिया मीटर, उसमें ही आपका आंसर आएगा। 630 पाई एम, एम का मतलब मीटर्स में आंसर आ रहा है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, नहीं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज और मेरे को आपसे डिस्कस करना था कि पाई के टर्म्स में अगर आंसर नहीं दिया होगा इस क्वेश्चन में, एक चीज डिस्कस करनी है। क्या आपने कभी एनसीईआरटी देखी है, एनसीईआरटी में अगर कोई चीज उन्होंने अगर डेसिमल्स में दी हुई है, रेडियस डायमीटर, तो वो आंसर डेसिमल में ही चाहते हैं कि आप दो। तो आइए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सुन लो मेरी बात भाई ध्यान से, सुन लो मेरी बात ध्यान से। एनसीईआरटी जब आप उठा के देखेंगे, अगर वो लोग रेडियस वगैरह डेसिमल में देते हैं, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि तुम भी आंसर डेसिमल में दो। और पाई की वैल्यू जब 3.14 दी रहेगी तो 3.14 लेंगे, कुछ नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लेंगे। तो आइए इसको 22/7 लिख के, क्योंकि रेडियस, क्योंकि डायमीटर आपका डेसिमल में था, तो इसलिए बच्चों हमें इस आंसर को कन्वर्ट कर लेना चाहिए किसमें, डेसिमल्स में। 630 इंटू पाई था, यहां से अगर आप करोगे तो 630 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, ठीक, ठीक है। मल्टीप्लाई एक बच्चे ने कर लिया, कितना आ रहा है बताना जरा, 630 इंटू 22 कितना आ रहा है 1386 0/7 हमारे पास आ रहा है। अब इसको आप क्या करें, सॉल्व करें, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालिए, 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करिए। आइए तो यहाँ अच्छा 1980 आ रहा है आपका एग्जैक्टली अच्छा कट जा रहा है, बहुत सही। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लोगे, बताओ, एक बच्चा बता रहा है तो उसके कहने से कर देते हैं।
अच्छा साफ साफ दिखाई तो पड़ रहा है, 7 1 जा 7 9 जा 63 और ये 0, तो अब आप सॉल्व कर लो बस, सही तो है। ठीक है, 9 2 जा 18, 190 जा 18 प्लस 119 और 0, ये आ गया मीटर में। ठीक, अब आपको अगर किलोमीटर में करना है, क्योंकि डिस्टेंस हम किस में निकालते हैं, किलोमीटर में। आप अगर भाई आपसे किसी ने पूछा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो आप ये थोड़ी ना बताओगे 1980 मीटर्स, किलोमीटर में भी चाहे तो हम कर सकते हैं। ये भी आंसर गलत नहीं है, नीचे ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा क्या दिया हुआ है। 1000 से डिवाइड करोगे मीटर को तो किलोमीटर में आपका आएगा। ये 0 से 0 गया, और 198 डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करेंगे तो पीछे से बच्चों 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 1.98 किलोमीटर आएगा। बताइए कोई डाउट है यहाँ पर? हाँ, 500 रेवोल्यूशन में वो आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1.98 किलोमीटर आपका कवर करेगा। ओके, अब आइए देखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर उसने कभी भी बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर आपका, पहले तो सर्कल है, ये देखिए इस तरीके से ये सर्कल है। इंस्क्राइब का मतलब सर्कल के अंदर बनना चाहिए स्क्वायर। कहां बनना चाहिए? सर्कल के अंदर, ये इस तरीके से, ये आपका स्क्वायर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये आपका स्क्वायर है ABCD। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट समझना जरा। वो बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12। तो इस सर्कल का रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? सर्कल का रेडियस हमें 12 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं समझो जरा, कुछ नहीं करना आपको। देखिए, अगर आप, अच्छा एक बात तो पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 होंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, आपका ये भी 90। ठीक, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90। अब आपको पता है एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, यस और नो जल्दी से बोल दीजिए। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, अगर ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 होता है। यस और नो? एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करूं, तो ये इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाले ट्राइंगल को देखिए, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, यस और नो? तो पक्का AC डायमीटर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। AC पक्का आपका डायमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए, थोड़ी देर के लिए यहां पे लगाइए। सर कहां पे? यहां पे देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम B को C से ज्वाइन करें, ये देखिए B को C से हम ज्वाइन करें, अगर आप B को C से ज्वाइन करोगे तो ये भी आपका क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये BD भी आपका डायमीटर हो जाता है। कहने का ये मतलब है, जो कंक्लूजन आपको याद करना है, एग्जाम में रीजन कुछ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, A को C से ज्वाइन करिए, B को D से ज्वाइन करिए, AC भी डायमीटर है, BD भी डायमीटर है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो BD डायमीटर, AC डायमीटर, और ये होता है आपका सर्कल का सेंटर। बोलिए हाँ, यही होता है सर्कल का सेंटर, यही होता है। आपको कोई थ्योरी नहीं, कोई एग्जाम्पल, आपको कोई रीजन नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, तो यही आपका क्या होता है? सेंटर होता है। और अब बस कर लीजिए सॉल्व। अगर ये सेंटर है तो O से C तक की लेंथ कितनी होगी बताइए? रेडियस के इक्वल। अरे भाई, सेंटर से बाउंड्री तक की लेंथ कितनी होती है? C पॉइंट कहाँ है? सर्कल की बाउंड्री पे, तो आपका रेडियस हो जाएगा ये। तो OC की लेंथ कितनी होगी आपकी? 12। ठीक, OC की लेंथ कितनी होगी आपकी? 12। तो OC हो गया आपके पास 12, और O से A तक हो गया आपके पास 12, क्योंकि ये भी रेडियस है। और ऐसा करने से अच्छा, स्क्वायर की साइड को x मान लीजिए, ये स्क्वायर की साइड को हो गया x, क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। ये भी हो गया x, और ये भी हो गया x। उसने पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा गया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। जितना x स्क्वायर होगा वही आपका एरिया होगा। तो कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ADC में अगर आप देखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और आंसर यहां पर आपके सामने होगा। ठीक, इन ट्राइंगल ADC, अब आप चेक करो 90 के ऑपोजिट कौन सा साइड है? AC। तो AC हो जाएगा हाइपो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया? x, यानी कि x का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना हो गया? x, यानी कि x का स्क्वायर। अब AC कितना है बेटा? चेक कर लेना जरा। AC का लेंथ हो गया 12 प्लस 12, ये देखिए यहां से यहां तक 12, और यहां से यहां तक 12 प्लस 12, 24 हो गया आपका AC। ठीक, तो AC हो गया आपका कितना? 24 आपका हो गया AC। ठीक, तो AC की जगह आप रखोगे 24, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक, और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। 24 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 576। चेक कर लो भाई एक बार, 24 इंटू 24 आप करोगे तो आ जाएगा
576 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर में, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स मत निकालना, बस एक्स स्क्वायर निकालना है, वही आपका स्क्वायर का एरिया है। तो कितना हो जाएगा 2 1 2 टू द 4 डिवाइड तो कर लोगे 1 जाएगा, 2 8 16 1 जाएगा, 288 आपके पास आएगा। 288 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में तो आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यही क्या है, यही आपका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। एक्स निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि हमें एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर का आंसर देना है। कोई डाउट है बताइए? इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। नाउ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताऊं, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। यस सर, देखिए बच्चों, लाइन को आप इनफाइनाइटली कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन में। ये लाइन है आपकी, लाइन पे आप क्या करते हो, ऐसे एरो लगाते हो, इधर और इधर किधर भी आप इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे आप इसको बढ़ाते चले जाइए दोनों डायरेक्शन में, ये हो गया लाइन। लेकिन अगर हम लाइन में से छोटा सा एक टुकड़ा ले लें, ये देखिए इस लाइन में से अगर हमने इतना एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, यहां से यहां तक एक पीस ले लिया इसका छोटा सा AB, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको डिफरेंस पता चला? ये देखिए, अगर हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया तो हम इसको ही क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ये लाइन सेगमेंट AB है और ये लाइन हमारे पास है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन बोला है उसने, लाइन सेगमेंट नहीं बोला है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन, नेम ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ध्यान से सुनिए, क्लास में NCERT में पढ़ाया गया है कि अगर ऐसे करके कोई लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन है बेटा, लाइन है ये लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलती है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। कॉर्ड मत लिख के आइएगा, कॉर्ड तो केवल इतना हो गया ना, कॉर्ड तो केवल इतना हो गया ना। अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट मेड बाय द लाइन व्हेन इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, तब हम कॉर्ड लिख के आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट अगर पूछता हमसे when line intersects the circle at 2 distinct point, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता तब हम कॉर्ड लिख के आते हैं। डिफरेंस समझ में आया? बताइए दोनों क्वेश्चंस में क्या आपको, हाँ ध्यान रखिएगा एग्जाम में, है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आइए नाउ, अभी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, कह रहा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। तो एक सेक्टर बना लीजिए, ये आपका सेंटर है, ठीक है। येलो कलर से मैं आपको सेक्टर दिखा रहा हूँ, 2 रेडियस लेने हैं हमें और ये वाला आर्क लेना है, ठीक। 2 रेडियस लेने हैं और ये वाला आर्क लेना है। ये जो बाउंडेड रीजन होता है ये आपका सेक्टर हो गया। अब इस बार उसने हमसे बोला है कि सेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पढ़ लीजिए ध्यान से, हुज एंगल इज 90 डिग्री, सेंट्रल एंगल ये वाला आपका 90 डिग्री दे दिया, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ठीक। अब आपको पता है ये वाली लेंथ हो जाएगी कितनी, R, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, R, और ये वाली जो आर्क लेंथ होती है इसको अगर मैं L से दिखाऊंगा तो टोटल जो पेरीमीटर आएगा आपका सेक्टर का, दिस R प्लस L प्लस R, तो आपको पेरीमीटर जो यहाँ पे निकल के आएगा, और रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 7 आपको दिया हुआ है, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से यहां तक R प्लस L प्लस R, R प्लस L प्लस R, तो R प्लस R 2R हो गया, और प्लस L, क्योंकि आपको क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, मतलब सेक्टर की बाउंड्री की लेंथ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको पेरीमीटर हम बोलते हैं। अब L को आप अलग से निकाल सकते हो, L निकालना आपको सिखाया गया है क्लास में, जिनको नहीं पता है ध्यान से चेक कर लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। L हम ऐसे निकालते हैं, ये जो लेंथ है ये हम ऐसे निकालते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू, यस, सर्कल का पेरीमीटर लिखिए 2πr और आगे लिखिए थीटा बाय 360, बस। थीटा कितना है आपके पास, 90, सो 90 डिवाइडेड बाय 360, ठीक, इंटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हम लोग लेंगे 7, ठीक है। r को देख के पता ही चल रहा था, पाई हमें 22/7 लेना है, 7 से 7 हमारा कैंसिल होगा, ये 0 से 0 हमारा गया, 9 1 जा 9 4 जा, फिर आप देखोगे 2 1 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 इंटू 11, तो L की वैल्यू आ रही कितनी, 11, ठीक है। यहाँ रख दीजिए 2 इंटू R कितना है, 7 है, और प्लस L कितना आ रहा है हम लोग का, 11 आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये आएगा 14 और प्लस L की वैल्यू हो गई 11, तो आएगा हमारे पास कितना, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो बाउंड्री की लेंथ हो गई टोटल आपकी इस सेक्टर की, वो आ गई हमारे पास कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल से करेंगे, आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हमें कल करना है, याद दिला दीजिएगा। जाइए।